हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कम बजट में डेवलपर से कैसे ऐप बनवा सकते हो या फिर कम बजट में आप एक डेवलपर से अपने एप्लीकेशन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि होता है हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बजट कम होता है बट हमें एप्लीकेशन जो चाहिए जब वो आप जाते हो किसी डेवलपर के पास, जब वो सामने से किसी भी डेवलपमेंट कंपनी पर जब आप जाते हो और आपका रिक्वायरमेंट सुनने के बाद जब वो आपको अपना जो प्राइस बताते हैं कि इतना टाइम लगेगा और इतना कॉस्ट लगेगा, उस टाइम हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो मैं आपको एक सही पॉइंट और सही एक वे बताऊंगा जिससे कि आप कम बजट में भी आप अपना एक एप्लीकेशन बनवा पाओगे और जैसा सोचा है आपने वैसा आप बना पाओगे। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि एप्लीकेशन का कॉस्ट क्यों बढ़ता है? मतलब आपने जो सोचा है उस एप्लीकेशन का कॉस्ट, मतलब देखो क्या होता है, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि अगर टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन, शायरी एप्लीकेशन, इन सब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब लो कॉस्ट में बन जाते हैं। मैं उन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो नए आइडिया पे जब आप वर्क करते हो, कुछ नया आपने सोच के रखा है, ठीक है, या फिर आपका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट बेस है। ठीक है, तो जब आप किसी डेवलपमेंट कंपनी में जाते हो तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आपका कॉस्ट क्यों बढ़ता है? आप एक बार सोच के देखो कि आपके ही एप्लीकेशन कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है। और आपने अगर 2-3 कंपनियों में अगर आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट में। 10,000, 15,000, 20,000 इसका फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी सीधा हाफ रेट पे आ जा रही है, इसका मतलब उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड है प्रोजेक्ट की। ठीक है, और वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, अपने वर्क जैसा आपने सोचा वैसा एप्लीकेशन वैसा प्रोडक्शन आपको वो कंपनी नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो जो कॉस्ट रहता है ये मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट बढ़ता क्यों है और ये डेवलपमेंट कंपनियों का प्राइस अप डाउन क्यों हो जाता है। ठीक है, मतलब सेम 2-3 कंपनी विजिट करोगे तो जिसमें से 2-3 कंपनियों का तो सेम ही रहेगा, 10-15 हज़ार का आसपास का फर्क रहेगा। एक आध दो कंपनियां आपको ऐसे मिलेंगी जो बहुत लो बजट पे आपको बना के दे देंगी। ठीक है, उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, वो आप उन कंपनी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, इतना कम क्यों करके दे रहे हैं। एंड मेरा एक्सपीरियंस है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं की जा रही है वहां पे आप मतलब जो कम बजट में वो अपने स्टाफ को सैलरी देंगे या फिर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि 2-4 प्रोजेक्ट उनके पास ऑलरेडी पहले से होगा, तो ये सब कैसे वो मैनेज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट को कम कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कॉस्ट बढ़ता क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। कॉस्ट दोस्तों बढ़ता है आपके रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, समझ के चलो, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि जिसमें डेवलपर को, जो डेवलपमेंट कंपनी है उसको बनाने में 2 महीने का टाइम जा रहा है और उसमें एक टीम पूरी वर्क कर रही है जिस टीम में 3 या 4 मेंबर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 4-4 8 मेंबर हो गए 2 महीने में, और 8 की सैलरी कैलकुलेट की जाए तो अराउंड 3 लाख 4 लाख तक सैलरी चली जाती है। इसलिए आपके एप्लीकेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपको वो कम कैसे करना है इसकी मैं आपको 2 वे बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप कम कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप उनसे ये पूछो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, वो आपके बजट में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप डेवलपमेंट कंपनी से ये पूछो कि आपके एप्लीकेशन का कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, कौन से रिक्वायरमेंट की वजह से आपका डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आप उन्हें बता रहे हो जिसकी वजह से उनको ज्यादा टाइम लग रहा है बनाने में और उसकी वजह से ही आपके एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट को आप फेज 2 में कंप्लीट करो। ठीक है, जितने बजट में आपका एप्लीकेशन बन पा रहा है, मतलब जितना आपका बजट है उसमें आपकी लगभग 60% की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जा रही है तो डेवलपमेंट कंपनी को उतना ही बोलो कि आप मेरा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दीजिए, हम फेज 2 में जो बाकी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट कॉस्ट कम कर सकते हो। कम करने इन द सेंस आपका ये हो रहा है कि एटलीस्ट जो आपको फीचर्स चाहिए वो आपने उसमें डलवा लिए, मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके बजट के अनुसार आपका एप्लीकेशन बना, लेकिन भले आपके जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स थे वो उसमें फुलफिल नहीं हुए, लेकिन जितना फुलफिल हुआ है उससे आप अपने एप्लीकेशन को एटलीस्ट रन कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपने सोच के रखा है कि मेरे को ये सारे फीचर्स चाहिए, ठीक है, आपने फीचर सारे डलवा भी लिया, आपने और एक्स्ट्रा बजट कहीं से लाके उनको दे दिया डेवलपमेंट कंपनी को, फिर प्रमोशन के टाइम आपको दिक्कत आएगा। एप्लीकेशन तो बनाया रहेगा लेकिन आपके पास बजट नहीं रहेगा कि आप उसको प्रमोट कर सको। ठीक है, इसलिए कभी भी ये याद रखो कि जब आप फीचर्स डलवा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ बजट आपको प्रमोशन के लिए भी रखना है, बैकएंड भी तो देखना आपको, इसके बाद आपको मतलब एप्लीकेशन बनने के बाद का जो प्रोसेस रहता है वो भी अगर आपको फॉलो करना है, तो जो मतलब मिनिमम जितना एक बजट में जितना आपने सोच के रखा है उस बजट में जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है उतना ही आप एक डेवलपमेंट कंपनी या फिर किसी डेवलपर से उतना ही फुलफिल करवाओ। अब बात ये आती है कि हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन ग्रो करने वाला है। ठीक है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल जो छोड़ रहे हो, क्या पता उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन ग्रो कर जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो दूसरा भी आपको बताता हूं मैं। दूसरे वे में क्या करना है, आप एक डेवलपमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हमारा प्रोजेक्ट आपके पास ही रहेगा, आप ही इसको बनाने वाले हो, और हम मतलब उनसे एक जो पेमेंट टर्म्स होता है ना, वो उनको आप बता दो कि हम लोग हर मंथ आपको ये पे करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, एक कंपनी को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हमारे पास ही आने वाला अपडेट भी हमारे पास ही होने वाला है। तो वो जो उनके जो भी मतलब अपनी तरफ से वो एफर्ट जो डाल सकते हो, वो आपके एप्लीकेशन में पूरा 100% देंगे, और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक डेवलपमेंट कंपनी के साथ जुड़ जाते हो, तो आपके एप्लीकेशन में कभी बग्स वगैरह है तो वैसे भी वो फ्री में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर जुड़ना है तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप उनके साथ, और एप्लीकेशन में सारे फीचर्स डलवाओ, जितना आपका पास बजट, आप फ्रीली उनको बताओ कि मेरे पास ये बजट, आप उन्हें पे करो, बाकी हर महीने का कुछ एक ईएमआई के तौर पे जैसे होता है वो आप उनको पे करते रहो। इस तरीके से भी आपके एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाता है। देखो, कम से मेरा मतलब है आप पे तो उतना ही कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट जो आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपको एप्लीकेशन चाहिए वैसा मिल जा रहा है, आप मार्केट में डाल पा रहे हो, अपने एप्लीकेशन को प्रमोट कर पा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप एप्लीकेशन बनाने के बाद, मतलब कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे कि एप्लीकेशन बनाने में 1 साल लगा देते लेकिन बाद में प्रमोट नहीं कर पाते, वो पैसा उनका पूरा वेस्ट चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।